ओबीसी हूँ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी बाबा साहब को पहले ये सोचता था, बाबा साहब दलितों के लीडर हैं, उन्होंने ही जो केवल दलितों को कुछ अधिकार दिए, उनके लीडर हैं, हमारा क्या लेना देना। कितने डिकेड मैंने निकाल दिए, तो हमारे लीडर ही नहीं है। और पूरी दुनिया बाबा साहब की, कहीं ना कहीं हर साल एक न्यूज़ आती है, वहाँ यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति लग गई, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। गांधी जी भी अब नीचे आते जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने कैसी लाइन पकड़ी है बाबा साहब की, देख रहे हैं आप। बाबा साहब उनके लिए अब गांधी से भी ज़्यादा हो गए। समाजवादी पार्टी के बुद्धू लोग, है ना, आपने देखा ना, अब वो भी अपनी लाइन पे एक तरफ लोहिया रखते हैं। लोहिया भी महान नेता थे, लेकिन कहाँ बाबा साहब, कहाँ लोहिया। और दूसरी तरफ अब बाबा साहब को साथ में लगाने लगे। धर्म की हमेशा आपको पीछे ले जाता है, कोई भी धर्म हो, कहीं भी। जैसे कि मेरे साथी ने एग्जाम्पल दिया, जहाँ जहाँ जो देश धर्म से चले हैं बर्बाद हुए हैं। और जो बाबा साहब का संविधान, इस संविधान कैसे लिखा गया, ये लोग यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग वहाँ अंग्रेज़ों के पास जिनके गुलाम थे पहुँचे, वहाँ के हमारा संविधान लिख दो, हमें कैसे देश चलाना है। तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, इतना महान पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके देश में मौजूद है, उससे लिखवाओ। तब वो बाबा साहब के पास, उन्होंने कहा मिस्टर B.R. अम्बेडकर वहाँ है, हमें हमसे अच्छा वो लिख सकते हैं। इन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिया बाबा साहब, वहाँ इंग्लैंड से बात आती है इनके। जैसे हमारे कई प्लेयर होते हैं, उनको ये खिलाते नहीं हैं, बाहर से वो लोग कहते हैं भाई इसको क्यों बिठा रखा है तुमने। सेम हैपेंड विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही समाज के, खासकर हम लोगों को आगे ले जाने के लिए रास्ता है। और फाइनेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको आगे बढ़ना है तो फाइनेंस के बिना कुछ नहीं होता है। और सारा इन्होंने जो सो कॉल्ड 10% लोग हैं, फाइनेंस के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हमारा देश अगर संविधान के हिसाब से होगा तो हमारे यहाँ कोई गरीबी नहीं रहेगा। अभी तक लिखा गया है संविधान, उस पर चल नहीं रहे, वही तो बदलने की बात करते हैं। और हम लोगों को जागरूक रहना है, हम लोगों को लड़ते रहना है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं जब भी आखिरी सांस तक किसी न किसी से हमारी लड़ाई लड़ रहे होंगे, इसके लिए सभी को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लड़ने से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये और हावी हो जाते हैं। बुज़दिल लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इनके सच इनके साथ नहीं है। तो अगर कोई सच्चाई के साथ आदमी डिटर्मिनेशन के साथ लड़े इन लोगों से, तो अल्टीमेटली जो इनके इरादे हैं वो हो नहीं पाएंगे। और इसी के साथ और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ओबीसी बड़ी प्रॉब्लम है। यादव, मैं ओबीसी हूँ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी बाबा साहब को पहले ये सोचता था, बाबा साहब दलितों के लीडर हैं, और उन्होंने ही, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उन्होंने ही जो है केवल दलितों को कुछ अधिकार दिए, उनके लीडर हैं, हमारा क्या लेना देना। 20 साल 25 साल पहले। उसके बाद मैं बाबा साहब के बारे में पता चलने लगा, सारा कुछ पढ़ने लगा, अखबार में आर्टिकल आते थे। राजेश से तो बहुत बाद में मिला हूँ मैं, है ना। तो आर्टिकल, मैंने कहा यार ये तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और ये तो पूरे मानवता के लीडर थे, पूरे दुनिया के टॉर्च बियरर थे ये। मैं अब काफ़ी मेरी एज हो गई, 20 साल पहले तो मैं कितने डिकेड मैंने निकाल दिए, तो हमारे लीडर ही नहीं है। और पूरी दुनिया बाबा साहब की, कहीं ना कहीं हर साल एक न्यूज़ आती है, वहाँ यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की मूर्ति लग गई, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। और जो बाबा साहब का जो संविधान है उसको बचा के रखना है, लड़ते रहना है। और अब बहुत सारे ओबीसी, मैंने अपनी कौम में देख लिया, हमारी कौम बहुत जागरूक है यादवों की। उसमें अब हार्डली कोई ऐसा मिलता है जो बाबा साहब के कुछ बोल पाए। सब उनकी बड़ी उनको शिद्दत से उनको नमन करते हैं बाबा साहब को। अब समझे, सब 10 से लेकर 20 साल के अंदर, पहले ऐसा नहीं था। तो इस दुनिया में, इस देश में केवल एक ही शख्सियत रहने वाली है, मैं बता रहा हूँ आज आपको। बाबा साहब का कद बढ़ते ही जाना है, सबका कम नीचे होता चला जाएगा आने वाले टाइम में। गांधी जी भी अब नीचे आते जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने कैसी लाइन पकड़ी है बाबा साहब की, देख रहे हैं आप। बाबा साहब उनके लिए अब गांधी से भी ज़्यादा हो गए। समाजवादी पार्टी के बुद्धू लोग, है ना, आपने देखा ना,
अब वो भी अपनी लाइन पे एक तरफ लोहिया रखते हैं, लोहिया भी महान नेता थे, लेकिन कहाँ बाबा साहब, कहाँ लोहिया, और दूसरी तरफ अब बाबा साहब को साथ में लगाने लगे हैं। तो बाबा साहब के मिशन पे चलो, कभी धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कोई सबसे ज़्यादा अमानवीय कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। ये मैं दिल से फील करता हूँ। मेरे को कुछ भी कह लो, मेरे को हिंदू मत बोलो। हिंदू को एक गाली समझता हूँ मैं। जो अपने क्लोज लोग हैं खुल के बोलता हूँ कि भी ये तो गाली की तरह। बताओ क्या चीज़ है, किस चीज़ पे तुम घमंड करते हो? हर रिलीजन में कुछ ना कुछ जस्टिस है, कुछ जस्टिफिकेशन है, कोई जीने का प्रोटोकॉल है, ज़िंदगी जीने का। तो अपने को जागरूक रहना है, बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। और हम ओबीसी समझदार होते जा रहे हैं, हम सब कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैंने राजेश को भी बोला था, मैंने अखिलेश जी से बात हुई, यूपी के अपने अखिलेश भाई से, तो मैंने कहा सर आप उस पर जो सेम मैरिज की बात की, मैंने कहा इंटरकास्ट मैरिज पे आप आंदोलन चलाओ, क्योंकि जाति नहीं टूटेगी, ये केवल जातियों का फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। और इंटरकास्ट मैरिज के लिए मूवमेंट चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये काम पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कर सकती, है ना। उन्होंने कहा ये सामाजिक संगठनों को करना चाहिए, हम उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, है ना। और ये भी बोला उन्होंने, पता लगा डॉक्टर साहब हमने ये शुरू कर दिया, पता लगा दोनों भाग गए, उधर से वो भी नाराज़ हो गए, इधर से ये भी नाराज़ हो गए, इंटरकास्ट मैरिज। मैंने कहा आंदोलन चलेगा तो सब लोग कंपेटेबल, लड़के लड़की में शादी हो गई, है ना, किसी भी कौम का होगा, मान लो दूसरी कौम का तो होगा, तो कंपेटेबल तभी तो शादी होगी। मैंने कहा ये विचारधारा भी लोगों की टूटेगी। जैसे बाबा साहब को पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब धीमे धीमे समझने लगे। इस पे आंदोलन तो चलाओ, आप लोग चलाओ, पॉलिटिशियन चलाएं। इंटरकास्ट मैरिज हम लोगों को आपस के बीच में, ये मेरे को जो लगता है, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, ये मूल मंत्र है। जी धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध।